आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सबके सामने आता है। उस वीडियो में सिर्फ बात ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा उनके हाव भाव, क्योंकि वो मैडम है रूबिका लियाकत, वो कहती है बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, तो बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा। खास बात यह है कि अमूमन आपने प्रधानमंत्री को अलग अलग तरीके से वीडियो बनाते देखा होगा, लेकिन पहली दफा है जब उन्होंने इस बार कुछ ऐसा फ्रेम बनाया जिससे इस दौर की युवा पीढ़ी से जुड़ा जा सके। इसे दिखाने की कोशिश की है टीपी देखकर नहीं, बल्कि उनके मन की बात है। क्या कुछ कहा वो बात अलग है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद खबर यह भी आई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। मतलब जो भूख हड़ताल कर रखी थी वो खत्म हो गई है उनकी तरफ से। लेकिन क्या वो तमाम छात्र वापस लौटने जा रहे हैं? क्या वाकई ये पूरी तरह से धरना प्रदर्शन खत्म होने जा रहा है? तो इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि अभिजीत तीपके ने दिया है। उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया, छात्रों ने क्या ऐलान किया, या अब ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री का एक बयान, सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म करना, अभिजीत तीपके का उसके बाद बयान आना, इन तमाम चीजों के बीच क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या इस बार सारी हदें पार कर दी जाएंगी या अभी थोड़ा वक्त और सरकार लेगी? एक एक चीज आपको डिटेल में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का यह बयान देर रात आया, आधी रात। क्यों आया वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुनिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। अब प्रधानमंत्री ने शुरुआती फ्रेंड्स के तौर पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बहुत चिंतित नजर आए। 20 तारीख से यह आंदोलन व्यापक हुआ, 20 से 24 तारीख है, वैसे आज मैं अगर कहूं तो 23 तारीख तक, ये तकरीबन 4 दिन आप बीत जाते हैं। सवाल यह है कि सारे दाव पेच नहीं चलेगा ही क्या? लेकिन इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री? मैंने पहले बात की थी कि बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। दरअसल आपने अमूमन देखा हो, इस दौर की पीढ़ी सेल्फी वाली वीडियो बहुत बनाती है, तो इस बार उन्हीं के तरीके से उनको लुभाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री इसमें महारत हासिल है। जिस राज्य में जाते हैं वहां से रिश्ता जोड़ते हैं, वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना, वैसे ही कपड़े पहन लेना, खास तौर पर जहां जाते हैं का मतलब जहां चुनाव होते हैं, तो वैसा ही कुछ बनकर जेनजी के सामने आए हैं। छात्रों के प्रदर्शन से बेहद दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को वीडियो जारी कर कहा कि कल कैबिनेट में लेकर आएंगे पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुद्दा, यानी आज के बारे में यह बात की जा रही है। अब सवाल यह है कि कैबिनेट की बैठक वैसे बुधवार को होती है, आपको बता दूं, लेकिन यह बैठक शुक्रवार को बुलानी पड़ रही है। कल यानी कि मतलब ये गुरुवार को बनाया, शुक्रवार को, बुधवार को होती है, मंगलवार को अलग अलग जगह राज्यों में होती है और बुधवार को अमूमन केंद्र सरकार। लेकिन अचानक से बुलाने की जरूरत क्यों? ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अब क्यों? क्या ये समझ गई है सरकार के सारे दाव पे चलने से भी कुछ हो नहीं पा रहा, और जितना ज्यादा प्रेशर वो डाल रहे हैं उतना ही ज्यादा ये प्रदर्शन और बड़ा हो रहा है? अब देखिए, संजय सिंह आप आम आदमी पार्टी के लिखते हैं, अरे सर आ गए आप, आपका टाइम तो 8 बजे का रहता, आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए। महाराज अच्छा, आपको मुसद्दा भी मिल गया, मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा। कोई बात नहीं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ना करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र है उसमें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगी? आज ही आपकी सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 2024 पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल ही नहीं की और सारे पेपर चोर छूट गए। ये तमाम बातें भी गौर करने लायक हैं कि क्या वाकई सरकार सिर्फ आंदोलन खत्म करने, पेपर लीक को ही खत्म करने के मन में है? क्या वाकई पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ तगड़े एक्शन के लिए तैयार है, या ये तमाम चीजें जो हैं वो कवायद से प्रदर्शन खत्म करने की? ये दोनों के बीच का अंतर भी समझना बहुत जरूरी है। इतनी बेचैनी कभी आपने देखी? महामानव डरे हुए हैं
आधी रात को वीडियो जारी कर रहे हैं। जनता में आपका खौफ खत्म हो चुका है, मोदी गद्दी छोड़ो, प्रियंका भारती लिखती हैं। सचिन गौरतलब इस फिल्म में मोदी जी ने संभवतः पहली बार बयान दिया है। मैंने बताया ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा वीडियो क्यों बनाया। एक तो इस वीडियो की खासियत यह है कि इससे आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी टीपी देखकर पढ़ रहे हैं, कुछ देखकर पढ़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं एक साथ, आप समझिए, जिससे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं कि देखिए मोदी जी कितने अच्छे हैं। अब देखिए इसमें So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KCA were all. जेपी नड्डा साहब हैं जो जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी मौजूदगी में वांगचुक साहब ने अनशन खत्म कर लिया। ये भी देखिए पटका पहनाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है कि नहीं आप जैसा कोई नहीं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कल तक यही पूछा जा रहा था कि कौन वांगचुक, कौन सोनम वांगचुक, वो तो ऐसा आदमी, वो तो वैसा आदमी। अब क्या वजह रही वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल दोनों की मौजूदगी में ये सब हुआ है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ। अच्छी खबर है, चित्रा त्रिपाठी जी लिखती हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ अच्छी खबर है। देखिए पिलाते हुए कैसे इनका अनशन, इनका भूख हड़ताल खत्म कराई गई है, उसे लेकर है खबर। अब आ जाते हैं इसके बाद अभिजीत दीपकी ने क्या कहा, सुनिए। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। अब देखिए ये सारी चीजें हुई, सोनम वांगचुक के इस्तीफे के बाद भी प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ये ऐलान किया गया है। ये नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। तो अब इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद ये तमाम चीजों की तस्वीरें आने लगी। फिर साथियों की यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, हम नाम भी पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब हद है। अब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है, उनकी डिटेल्स नहीं कर सकते और उसका मिसयूज कभी भी किया जा सकता है। अब आप देखिए ये रिकॉग्निशन क्यों लगाया गया, मैं आपको बताऊं। भीड़ जब होती है, प्रदर्शन कर रहे होते हैं छात्र, तो आप पहचान नहीं पाते। एक दिन पहले ही खबर आई थी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाली, उस पर दिल्ली पुलिस की सफाई दे दी जाती है। दिल्ली पुलिस कहती है नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं चंद्र। मैंने तब भी कहा था ये संयोग प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 19 तारीख से ही लग रखा हो। सोनम वांगचुक का प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा था, धरना दे रहे थे, 26 दिन बीत रहे थे और इन सब के बीच 20 जुलाई का ऐलान किया गया था। और 20 जुलाई के ऐलान के फौरन बाद ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाला मामला निकला, क्योंकि उनको पता था ये प्रदर्शन बड़ा होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं। ये मामला अगर तभी दब जाता तो ये सब चीज़ें नहीं होती, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाला मामला उठता ही नहीं। लेकिन जब इनको लगा कि हाँ सारे दाव पेच हथकंडे चलने के बाद ये सब चीज़ें नहीं रुक पाई, तो NSA वाला मामला भी आया, उसे तगड़े तरीके से लागू किया जा रहा है और सबको पहचान की जा रही है। ठीक है ना। ये देखिए अगला यहाँ क्या हो रहा है, और जनपद यहाँ क्या हो रहा है, ये अखबार से पूरा कवर कर रहे हैं। अब आखिर कोई ना कोई तो मंशा होगी, और आज रात जो होने वाला है इधर वो हो सकता है भयावह हो। पुलिस को ऑर्डर्स आए हों कुछ करने के लिए ताकि स्टूडेंट को मारा जाए, और जो भी फुटेज होगी CCTV की वो भी ये लोग डिलीट कर देंगे ताकि कोई सबूत ना मिले। ध्यान से देखिए। बिल्कुल ये बात क्लियर भी है। जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन के शीशों को अखबार से ढका जा रहा है और ये काम CISF के जवान कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार छात्रों के चल रहे आंदोलन से जुड़ी कोई बात छिपाना चाहती है? ऐसा क्या हुआ कि मेट्रो स्टेशन के शीशों को अखबार से ढकना पड़ा? क्या मेट्रो स्टेशन के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सार्वजनिक नजर से दूर रखना जरूरी है? क्या है ऐसा? ये देखिए अब दूसरी तरफ
तो दादर से खबर, मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक प्रदर्शनकारियों ने जो भी नारे लगाए वो आपने सुने। पूरे देश में कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दीदी दीदी कैसे, दीदी अब याद आ रहा है। हर तरह के हथकंडे चल रही है, पूरे देश में थू-थू हो रही है तमाम गोदी एंकर्स की, पत्रकारों की नहीं कहूँगा, वो कर रहे हैं। और मैं तब भी कह रहा था कि प्रदर्शनकारियों को विरोध करने का पूरा हक है। अगर वो लाइव कर रहे हैं तब भी आप नारेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि जितना देश उनका है उतना ही देश आपका है। तमाम चीज़ें हो सकती है। हाथापाई करने की नौबत, मैं तो कह रहा हूँ ये पत्रकार भी बहुत जगह मैंने कहा, देखा लिखा जा रहा है कि अमिश देखो तुम आओ, अमन चोपड़ा तुम में दम है तो आओ, रूबिका तुम आओ, चित्रा तुम आओ। मैं कहूँगा अगर वो भी आते हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करिए, विरोध करिए अपना, लेकिन हाथापाई की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पूरे देश में थू-थू हो गई, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि इस देश के पत्रकार जो स्टूडियो में बैठकर क्या कर रहे हैं, सरकार सवाल ही नहीं पूछ रहे, तो मैडम जी ने कहा कुछ तो कर लिया जाए। अब तो देखिए, थे वो कहीं पीछे छूट गए। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाबदेही से आंखें नहीं मूंद सकती है। अगर बच्चे गलत हाथों में खेल रहे थे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना किसका काम था? शिक्षा मंत्रालय ने वक्त रहते संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हुई? जब देश का युवा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था तो उसका समाधान समय रहते क्यों नहीं निकाला गया? आप समझ रहे हैं इसमें क्या है अभी खेल? पहले तो थू-थू हुई तो इनको कुछ ना कुछ करना था। क्या क्या नाम लिए मैडम जी ने? मैडम जी ने बीजेपी का नाम लिया, मैडम जी ने नाम लिया धर्मेंद्र प्रधान का, मैडम जी ने एक बार भी इस अपने पूरे शो में नहीं कहा नरेंद्र मोदी आप क्या कर रहे थे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे युवाओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे थे? क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया? इन्होंने अमित शाह से सवाल नहीं पूछा कि आप बताइए, ये जो आरएएफ है और दिल्ली पुलिस चूंकि आपके अंडर में आती है, जब ये मारपीट कर रही थी, छात्रों को बेरहमी से पीट रही थी, आप क्या कर रहे थे? इन दो से सवाल पूछा नहीं है मैडम ने। मैडम को पता ही ये वीडियो दिखाना, छात्रों को दिखाना, सबको दिखाना जरूरी कि हम कितने नैतिकतावादी हैं। और सोचिए कितनी नैतिकता है कि मैं लंबा चल रहा है प्रदर्शन, तब से तो बदनाम कर ही नहीं, सारे के सारे रोज आना वो दोनों की दोनों चाटशाला लेकर आते हैं और दोनों चाटशाला में कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे थे, छात्रों को बदनाम कर। 20 तारीख के बाद से 20, 21, 22 और 23 तारीख की रात को मैडम जी लेकर आती हैं शो, तब जाकर पूछती है। 3 दिन तक ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को उन्मादी बताती रही हैं। आइए छात्रों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकील उतरे। चैनल के लिए कर रहा हूँ। तो छात्रों के समर्थन में उतरे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ है। नमस्कार।